प्रेम जेमिनी। मैं हूँ हेमंत और आज जो हमारा जो वीडियो है तो उसका टॉपिक है कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ कॉस्मोइज्म। ये जो मैं शब्द बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि इस कॉस्मोइज्म की जो भी सजीव मात्रा है, मतलब कि जो भी यहाँ पर जीवित की योनि में है, फिर कोई ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमंस है, मतलब क्रीचर्स और नेचर है, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ कॉस्मोइज्म। तो अब इसमें जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज है प्रमुखतः। एक कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एटम्स जो कि होते हैं फुल्ली कॉन्शियस एटम, और सेकंड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं नॉन ह्यूमन, मतलब कि प्राणी मात्रक एटम, क्रीचर्स एटम, जो होते हैं सेमी कॉन्शियस फॉर्म में होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है नेचर एटम, ये होते हैं फुल्ली अनकॉन्शियस फॉर्म में होते हैं। तीनों पर भी अभी कि कोई भी ह्यूमन एटम है वो कॉन्शियस फॉर्म में है, क्रीचर्स के एटम है सेमी कॉन्शियस फॉर्म में, और नेचर एटम की है वो फुली अनकॉन्शियस फॉर्म में है। तीनों पर हावी है प्राइमो मेस्मेरिज्म, प्राइमो मेस्मेरिज्म, साइकोहिप्नोटिज्म और फिजियोडंगेटिज्म, तीनों पर होता है। तो फर्क इतना ही है कि कोई भी कॉन्शियस जो भी होते हैं, जो कि मानवीय एटम है, जो भी ह्यूमन एटम, वो आत्मा के बारे में सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जो प्राणी मात्रा के जो एटम्स है वो सेमी कॉन्शियस होने की वजह से वो आत्मा ही ये शब्द को जानते ही नहीं है, क्योंकि वो एक मानवीय परिभाषा है, तो वो नहीं जानते हैं। और बाद में जो भी एटम है, अभी मैं जब बात करता हूँ नेचर की, तो मैं जो भी यहाँ की पेड़ है, पौधे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वेजिटेशन, तो उसको कहते हैं नेचर एटम। अब यहाँ का जो भी कॉस्मिक बॉडी फॉर्म है, मतलब मानवीय देह मानो या पशु का देह हो या पेड़ पौधों का देह हो, तो इसकी जो आयु है वो काफ़ी सीमित होती है, काफ़ी लिमिटेड होती है। हालांकि इनके जो भी एटम्स है, मतलब कि कोई ह्यूमन एटम, क्रीचर्स एटम, नेचर एटम, तो ये एटम जो है इनका, जिसको आप सोल कहते हो और मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ एटम, तो उस वो जो एटॉम है ATTOM एटम, तो उसकी आयु है 1 बिलियन ईयर्स, मतलब 100 करोड़ साल। अब जैसे मैंने पहले कहा कि एटॉम मतलब ATTOM एटॉम का मतलब है जिसको आप सोल बोलते हो, और ATOM एटॉम मतलब यहाँ का मैटर, जिससे बॉडी फॉर्म बनता है, ये जो भी जगत बनता है, तो उसको बोलते हैं मैटर। कोई धातु है, फिर कोई वस्तु है, वायु है, जो भी है, मतलब कि आकाश, भूमि, वायु, अग्नि, पानी, जो पंच महाभूत आते हैं, ये आते हैं मैटर में आते हैं, मतलब कि एटॉम में, ATTOM में नहीं आते हैं। तो पंच महाभूत जिसको आप बोलते हैं वो आते हैं ATOM एटॉम, मतलब मैटर, इसमें आते हैं। तो ये हो गए मतलब, तो इनकी आयु अभी ये जो भी एटॉम्स, मतलब जिसमें कहा कि मैटर है, तो उसकी आयु तो 1 बिलियन साल तक हो सकती है। लेकिन जो भी एटॉम्स है ATTOM एटॉम, जिसको आप सोल बोलते हो, तो उसकी आयु होती है 1 बिलियन ईयर से होती है। लेकिन जो मैटर है ATOMS मैटर जैसे पंचमहाभूत का, यहाँ भी मिट्टी, हवा, तो उसकी आयु 1 बिलियन साल के ऊपर कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ का कॉस्मिक बॉडी फॉर्म है, जिसे हम जीवित बॉडी फॉर्म बोलते हैं, तो उसकी आयु बहुत कम हो सकती है, 100 साल, 200 साल। पेड़ पौधे हैं तो 400 साल, कुछ 1000 साल, ज़्यादा नहीं, बाद में खुद ब खुद ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बॉडी फॉर्म है वो पेरिशेबल बॉडी फॉर्म है। तो ये मैंने एक आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ मैं आपको टेक्निकल बोल के मुझे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये हो गए कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ कॉस्मोइज्म। थैंक यू, प्रेम जेमिनी।